बूटी पीलो हरि नाम घोल घोल के। बूटी पीलो हरि नाम वाली घोल घोल के। बूटी पियो और पिलाओ, सबको पीना सिखाओ। बूटी पियो और पिलाओ, सबको पीना सिखाओ। सबको सत्संग में बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के। सबको सत्संग में बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पियो और पिलाओ, सबको पीना सिखाओ। बूटी पियो और पिलाओ, सबको पीना सिखाओ। सबको सत्संग में बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के। सबको सत्संग में बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पिए मीरा भाई, जिन्हें मिले है कन्हई। बूटी पिए मीरा भाई, जिन्हें मिले है कन्हई। वो तो गिरधर आगे नाची, घूंघट खोल खोल के। वो तो गिरधर आगे नाची, घूंघट खोल खोल के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पिए प्रहलाद, जिन्हें मिले भगवान। बूटी पिए प्रहलाद, जिन्हें मिले भगवान। वो तो खम्बे में दिखाया, कमला फोड़ फोड़ के। सबको खम्बे में दिखाया, कमला फोड़ फोड़ के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पिए हनुमान, जिन्हें मिले श्री राम। बूटी पिए हनुमान, जिन्हें मिले श्री राम। सबको सीने में बिठाया, सीना खोल खोल के। सबको सीने में बिठाया, सीना खोल खोल के। बूटी पीलो हरि नाम गोल गोल के। बूटी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के। बूटी पिए बूटी पिए गुरु भगवान, जिन्हें मिले हैं परमेश्वर। बूटी पिए गुरु भगवान, जिन्हें मिले हैं परमेश्वर। सबको हृदय में लगा, ज्ञान बोल बोल के। सबको हृदय में लगाया, ज्ञान बोल बोल के। सबको हृदय में लगाया। हाँ,
उसको हृदय में रख। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन पिला के पी, शबरी ने झूठे बेर खिला के पी, शबरी ने झूठे बेर खिला कर के बूटी पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, बाली ने चोट बाण के सीने में खा के पी, बाली ने चोट बाण के सीने में खा के पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, अर्जुन ने कृष्ण गीता को हृदय बसा के पी, अर्जुन ने कृष्ण गीता को हृदय बसा के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, मीरा ने नाच नाच के गिरधर को रिझा के पी, मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी, मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी, हमने भी गुरुवर को अपना बना के पी, हमने भी गुरुवर को अपना बना के पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम को मिला के पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी। बस पीते जाएंगे प्रभु प्रेम का प्याला, पुत्र सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, पुत्र सागर में जो उसको मोती मिले,
खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। मुक्त चीनी सवाली को मैं ना मिला। मुक्त चीनी सवाली को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो मोती मिले। तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिमान था। तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिमान था। तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो इसको मोती मिले। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। पुत्र सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। पुत्र सागर में उसको मोती मिले। प्यार तो प्यार है सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई। चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई। मुझको रस खान सलवार पहना गया। मुझको रस खान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। जैसे सागर में उतर के अंदर कुछ मिलता है कीमती खजाने। कुछ तत्व मिलता है
कुछ खनिज तत्व मिलते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या मिलता, मोती मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता। वैसे ही जब हम अंदर जाते हैं तभी हमें परमात्मा का दर्शन होता है। उसके दर्शन के लिए बाहर के घटनाक्रम से अंदर जाना है कि यहाँ पे तू कहाँ, यहाँ पे तू कहाँ। तो बोले हर जगह उसको खोज ले, उसको खोज लेंगे तो क्या मिलेगी? शांति, आनंद और प्रेम। उसको न खोज के हम बाहर भटकते हैं। तो बोले बाहर में वो दिख है तो, लेकिन दिखता कहाँ है? दिखता ही तो नहीं है लोगों को। ये तो गुरु ने ये जुगत बताई कि मुझको खोजो, मैं हूँ, छिपा हुआ हूँ पहले की तरह, लेकिन बस मुझे खोजो, मैं इसमें कहाँ हूँ, मैं इसमें कहाँ हूँ, इस घटनाक्रम में मैं कैसे हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो खोज लेते हैं भक्त, हम लोग गुरु के भक्त हैं तो हम लोग खोज लेते हैं ईश्वर के। भक्त से खोजने के बड़े धीरे धीरे तो अभ्यास करते करते बड़ा समझ आ जाती है, हर जगह खोज लेते हैं तो इसको, और खोज के दिमाग यहाँ शांत हो जाता है। बोले हर घटनाक्रम में आदि है, व्याधि है, बीमारी है, कुछ भी है, सब जगह उसको खोज लो कि वो तो है ना, उस समय भी, उसमें भी वो भी तो है, तो वो तो शामिल है ना। इसको खोजने से दिल को तसल्ली मिल जाएगी, दिमाग को आराम मिल जाएगा। जब वो है तो फिर डरने की क्या बात है? संघर्ष जीवन का कहना चाहिए, जीवन की जरूरत भी है। जो जीवित हैं वही संघर्ष करते हैं, मुर्दे थोड़ा ना करते हैं। तो संघर्ष से हम लोग घबराते हैं, आराम 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 आराम, लेकिन आराम में ही बेआरामी आ जाती है, जीवन में बेआरामी शुरू हो जाती है। तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष ही तो जीवन का परिचायक है, ये जीवन है। स्थितियां परिस्थितियां ही में संघर्ष करना होता है, उसी में ईश्वर को खोजना होता है। तो हर घटना पर इसको खोजेंगे तो आराम, नाम रूप खोजेंगे तो तकलीफ होगी, नाम रूप से तो बेचैनी होगी, इससे बोलेंगे उससे नहीं बोलेंगे, क्यों खराब है, बहुत कुछ करेंगे। तो बोले मन खराब ना करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी छोटी छोटी घटनाक्रम से मन खराब ना करो। बोले इसमें भी वही तो है, दुखी ना करो, चिंतित ना हो, वो है, उसको खोजो, मिलेगी। है ना भजन, जो उतरता है अंदर उसको वो मिलता है, अपनी झलक दिखाता है, मैं हूँ सब जगह, मैं तो बसूं तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में, मैं तो बसूं तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। जिधर के दर देखो हाजिर, जिधर के दर देखो हाजिर, तेरे भी मन में, तेरे भी मन में, नागा पेड़ा जैसे मोतियन में, धागा पेड़ा जैसे मोतियन में, तुम ढूंढे वृंदावन में, मैं तो बसूं तेरे मन में, क्यों ढूंढे वृंदावन में। प्रेमी देख तो अपने
नींद तू अपने ध्यान लगाएंगे कांत में ध्यान लगाएंगे कांत में तुझसे मिलूंगा छिन पल में तुझसे मिलूंगा छिन पल में ढूंढे दिन रात तेरे मन ध्यान लगाइए कांत में ध्यान लगाइए कांत में तुझसे मिलूंगा छिन पल में तुझसे मिलूंगा छिन पल में क्यों ढूंढे वृंदावन मैं तो बसूं तेरे मन में क्यों ढूंढे वृंदावन अपनी ही मौज से खेल किया अपनी मौज से खेल किया भरम पड़े तुझे भरम पड़े तुझे बेदुआ सुरमा लगा जैसे अखियन में सुरमा लगा जैसे अखियन में क्यों ढूंढे वृंदावन मैं तो बसूं तेरे मन में क्यों ढूंढे वृंदावन तो बसूं तेरे में क्यों ढूंढे वृंदावन सुरमा लगा जैसे आखियन धागा पेरा जैसे मोतियन वो एक ही धागा ही तो है सारे मोती में उसको वो ऐसा महीन अदृश्य है कि दिखता नहीं है कि सब में वही और सब एक उससे जुड़े हुए सब में वही हर मन का जो है माला का उसमें वही है और एक सूत्र से बंधे हुए सब अंदर एक अदृश्य बहुत नील ओर से लेकिन बस मन के में उलझ गए इसलिए तू मन में सब तो उससे रात दिन दूसरे में दोष देख रहे दूसरे में दूसरे से चाह रहे बोले जो कुछ भी है इसी शरीर के अंदर ही तो है रचना जो भी पढ़ा जो भी सुना सबको किनारे कर सबको साइड करो सब भूल जाओ जो पढ़ा जो सुना जिससे सुना जहाँ सुना सबको किनारे करो अपने आप से पूछे आदमी अपनी आत्मा से पूछे बैठ के कि वो जो भगवान है भगवान जो है वो जो अगर है भगवान है तो वो कैसा हो जो पढ़ा जो सुना जिसने बोला भगवान ऐसा है भगवान वैसा है भगवान ये करता है वो करता है अच्छा करता है बुरा करता है क्या करता है सब करने वाला भगवान कुछ जो कुछ भी सुनो सबको बाहर निकाल सबको बाहर करे खाली अपने आप से पूछिए कि भगवान जो है मुझे परम पिता परमात्मा है भगवान
वो जो है वो कैसा है, वो कैसा हो, वो मुझे कैसे, मेरे साथ कैसा, मुझे कैसे ट्रीट करेगा, वो मुझे कैसे रखेगा, मुझे कैसे पालना देगा, प्यार करेगा भी बाद में, पहले सोचो कि करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा। तो अगर सोचेंगे बैठ कर कभी ऐसा, किसी के मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि वो मुझे दंड देगा, वो मेरे साथ बुरा करेगा, या वो उसके द्वारा कुछ ऐसा होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भगवान के मेरे साथ ऐसा करेगा या भगवान के द्वारा ऐसा होगा। सब ये सोचेंगे, सबके दिल में यही चीज आएगी कि भगवान होगा वो मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरा बहुत ध्यान रखेगा, मेरा बहुत ख्याल करेगा, यही आएगा। कभी अकेले बैठ के सोचेंगे। तो बच्चा जैसे अनाथ बच्चा है, अनाथालय में रह रहा है, कभी वो अनाथालय की सीढ़ियों में बैठ के सोचता होगा, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, जैसे भगवान को नहीं देखा, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन अनाथालय की सीढ़ी पर वो बैठा हुआ अगर कभी सोचेगा कि मेरी माँ कैसी होगी, उसको कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरी माँ मुझे मारेगी, मेरी माँ मेरे कान खींचेगी, मेरी माँ मुझे वो करेगी। उसको यही आएगा कि मेरी माँ जो है वो मुझे नहलाएगी, मुझे प्यार करेगी, मुझे तैयार करेगी, मुझे कहानी सुनाएगी, यही ख्याल है। तो जो है सबसे पहला स्टेप तो यही है कि भगवान कैसा हो। जो सुना, जो पढ़ा, जो किया, वो तो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें और ये सारी बातें हम सुनते रहे, लेकिन अपनी आत्मा से पूछे। आप जो है राधिका मामी जब बोलती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान को जैसे एक साथी बना के, एक साथी है भगवान, वैसे ही मतलब है कि भगवान भाई आ जाओ, चाय भी पी लो, ये भी कर लो। अच्छा मैं हमने कहा भाई तुम ऐसा कर भाई, हमें तो जहाँ जाना है अब तुम ही कराओगे, तुम ही चलो। तो वो कितना सुख देती है, वो बात सुख देती है कि भगवान हमारी पालना कर रहा है, हमें प्यार कर रहा है। कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उसमें ये नहीं है कि उसके द्वारा हो रहा है, इसके द्वारा हो रहा है, कि वो कर रहा है। अच्छा ही अच्छा, प्यार ही प्यार कर रहा है, प्यार ही प्यार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ हमें भगवान की तरफ से हमारे लिए प्यार ही है, पालना ही है, अच्छा ही वो। तो जैसे अनाथ बच्चा सोचेगा, उसने माँ को नहीं देखा है अपनी, तो वो अच्छा ही उसमें तो कभी वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी माँ खराब होगी, बुरी होगी। कभी हम भी अकेले बैठ के सोचेंगे तो यही आएगा भगवान के लिए। कभी कुछ ये आएगा ही नहीं कि भगवान से या भगवान के द्वारा से भी नहीं आएगा कि भगवान के द्वारा कुछ खराब हो रहा है, वो भी नहीं आएगा। कभी बैठ के हम लोग सोचे तो ऐसे ही आएगा। रुक क्यों गए? बोलो ना, अच्छा लग रहा है। भैया आप, तुम्हारा म्यूट हो गया। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि कोच वाली बात है। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले जो सुना है वो सब किनारे करके अपने आप से आदमी पूछे कि भगवान है तो कैसा हो, अपने आप जवाब मिल जाएगा भगवान कैसा हो। ये चीज लेकिन ऐसे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम लोगों के संस्कार जो थे वो दूसरे तरह के हुए कि भगवान के विषय में बस बात करते थे, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई, तो उसमें भगवान दंड देगा। बचपन में ही देखो, अगर ऐसे करोगी तो भगवान दंड देगा, वो ऐसे करोगे तो वो रूठ जाएगा, वो ऐसे करोगे तो किस कर्म से वो प्यार करता है। हम लोगों पे संस्कार जो थे वो इस तरह के बन गए बचपन से कि भगवान नाराज भी होता है। पता नहीं क्यों आ गई है, आ नहीं रही है। गुरु जी चाह रहे कि कोई और बोले। तुम बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। लेकिन जब गुरु जी मिले, मिश्री डाल लीजिए मुंह में। अच्छा जी, हाँ, उससे थोड़ी खांसी रुक जाएगी। आपकी खराशी है ना, रुक जाएगी। कंठा आ गई, खांसी नहीं है। हाँ। तो क्या है, आप बोल नहीं, अच्छा लगा। नहीं तो बता रहे, हम लोगों को बिल्कुल ये नहीं था। सब संस्कार हम लोगों के भर गए थे बचपन से कि भगवान दंड भी देने वाला है, ऐसा महसूस होता था। लेकिन जब गुरु जी मिले
तब इस बात का एहसास हुआ कि वो दंड तो देता ही नहीं, ये तो मुझे अपने कर्म के माध्यम से जो मिलता है वो मिलता है। वो तो सिवाय दया के विधान और प्रेम के विधान, उसके पास तो वही एक है, वही है उसके पास है और कुछ है ही नहीं। जब हम कुछ गलती करते हैं तो वो दया करता है, और जब वो हम कुछ उसके विचार को उसको अपना फ्रेंड बनाते रहते हैं तो वो कैसे मेरे पर सिर्फ कृपा ही कृपा करता है। अभी राधिका की बात बताई, बिल्कुल राइट बात है कि वो साथी बना लिया उसने। अकेलापन ने उसे, कहते हैं दुख दारू सुख रोग हो गया बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। राधिका के द्वारा आप देख सकते हैं हम सब कि जब अकेला हुआ तो दुख तो बहुत था, लेकिन वही उसकी दवा बन गया और सच्चाई से वही उसको सत्य मार्ग पे ढकेल दिया घटनाक्रम। तो भगवान तो भला ही करता। अगर हम इससे ना सीधे से उस चीज को गुरु के विचार से करते जाते हैं तो एक दिन हमें ये सत्य भी लग जाता है। लेकिन अगर हम दुख के द्वारा भी अपने गुरु के बताए मार्ग पर चले जाते हैं तो उसका फल तो आनंद शांति और एक साथी है ही है हमारा, एक साथी तो साथी तो उसे मिला। अब वो बात करती है, आइए दोनों तीनों से बोलती है, आइए पीजिए चाय, करिए ये करिए, मेरा मुझे लग रहा है ये कैसे होगा वो भी आप जानिए, ये मुझे तो मेरे में ताकत तो है नहीं इतने सारे लोगों का प्रसाद बनाने की, अकेले आप आइए, आप मेरा सहारा बनिए, मेरी शक्ति बनिए। बात तो राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन ये सहारा गुरु के ज्ञान के माध्यम से हुआ, गुरु के माध्यम से हुआ, नहीं तो उससे पहले ये बिल्कुल नहीं था। बहुत कर्म करते रहते थे और डरते भी रहते थे साथ में कि इस कर्म का फल ये होगा। तो बोले डर भय जरूरी भी है, किसके लिए? मन के लिए। हमारे तुम्हारे लिए डर भय की कोई जरूरत नहीं है। उदंड होके हम कर्म करते रहे और कहे हम भगवान कुछ करेगा नहीं, भगवान तो नहीं करता, दया करता, लेकिन हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, सबका फल है। यही गुरु जी ने ज्ञान है। ज्ञान बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ज्ञान यही है कि मनसा वाचा कर्मणा हम कर क्या, दूसरा क्या कर रहा है वो मेरा विषय नहीं है। तो हमारा विषय स्वयं हम ही है। तो हम लोगों को ही तो अपने कंट्रोल को कायम रखना होता है, अपनी इंद्रियों के कंट्रोल को, कि हम आखिर क्या किए, हम क्या बोले, क्या करे और क्या सोचे। तो बस वही वे गुरु जी ने हम लोगों को वहां पे ही रोक लग पाई है और कहा भी पहले दिन से कि तुम आ गई हो, जो तुमने किया है वो सब मैं ज्ञान की आग में तुम्हारे जला दूंगा कर्म, लेकिन अब करो सोच समझ। उसके बाद भी क्या हमारी आपकी आदत पड़ जाती है? नहीं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि करे धसा पड़ा है बुद्धि में कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा है, बहुत कुछ धसा पड़ा है, ये अपना है, ये पराया है, सब कुछ है। तो इसी शरीर में ही तो, शरीर में ही तो जैसे घर में चीजें सजती है, घर होगा, एक कमरा होगा तो वहीं तो सजाई जाएंगी चीजें, ऐसे ही मनुष्य तन में ये मन बुद्धि इंद्रिय सब वहीं तो सजाए है भगवान ने। बस उनकी जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, एक मुर्दा सामने रख के सब दिखाता है कि मुर्दे के अंदर ये नाड़ियां हैं, नस है, ये हड्डी है, ये है, ये दुनिया की बात दिखाता है वो। जब डॉक्टरी पढ़ते हैं तो एक सामने रखा जाता है और उसके माध्यम से फिर जीवित लोगों का इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि वो डॉक्टर बन जाते हैं। सेम यही बात है हम लोगों के केस में भी, कि हम लोग जब गुरु के द्वारा मन बुद्धि इंद्रिय को सबको जान लेते हैं तो उसके द्वारा हम सामने वाले का भी मन को पहचान के जो शरण में है, यहाँ पे ये बात है, हर एक से नाटो कटाकी चलती है,
हर एक को नहीं कहा, जो शरणागत होते हैं, गुरु जी ने सबको थोड़ा न टोका, जो शरणागत होते हैं उनके लिए मन उनका दिखा दिखा के उन्हें सत्य में टिकाए। ये क्योंकि ये जबरदस्ती का एक ज्ञान तो है भी नहीं, चाहत है नहीं उसे वो ज्ञान में। अपनी वही वाली कहानी की तरह से है कि एक शिष्य ने बोला गुरु से कि अरे गुरु जी इतना अच्छा ज्ञान है, आप सबको क्यों नहीं दे देते हैं, ताकि सभी आराम में आ जाए। सब बोले तो उन्होंने कहा ऐसे तो मानेगा नहीं, ये समझेगा नहीं। बोले ऐसा है कि मैं तुम्हें आज एक मोहर दे रहा हूँ, तो कुछ मोहरें सोने की, वो तुम फलानी जगह बाजार लगी है, वहां जाके तुम ऐसा करना 1 रुपए में 1 बेचना, आवाज लगा के, और शाम को मेरे पास बेच कर आना। तो वो गया, गुरु जी के कहने से उसने दुकान लगा ली। 1 रुपए में 1 मोहर लीजिए, 1 रुपए में 1 मोहर लीजिए। लोग देखते हैं उसकी चमक और आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने भी नहीं ली। शाम होने लगी, बाजार समेटने का समय आ गया, तो एक बच्चा जो माँ के साथ जा रहा था, नन्हा वाला, वो चमक देख के ललायित हो गया, जिद करने लगा कि मम्मी हमें यही लेना है। तो माँ ने गुड़की दी, बोले क्या करना है इसको लेके, बेमतलब की चीजें, चलो आगे। वो पीछे पड़ गया, नहीं मुझे यही लेना, यही लेना। तो बोले, तो उसने उससे कहा, दुकानदार समझ के उसने बोला कि सुनो, 8 आने में दोगे? 1 रुपए में नहीं लेंगे, 8 आने में लेंगे। अगर लेना हो तो बच्चा जिद कर रहा है इसलिए लेना है, बस बाकी नहीं जरूरत है। तो उसने सोचा गुरुजी को 1 तो बेच दूं, गुरुजी ने कहा था सार बेच कर आना, हमने तो ये 1 भी नहीं बेच पाए, चलो 1 8 आने में बेच देते हैं। बेच दी उसने। अगर आया गुरुजी से, गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? बोले 1 बस बिकी, वो भी 8 आने में बिकी। बोले ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब, कि जबरदस्ती सबको ज्ञान देगा तो कोई नहीं, पात्र ही नहीं है। और कैसे नहीं पात्र है? क्योंकि समझ में आता है, वैसे सब है, मनुष्य जन्म हुआ इसीलिए, लेकिन पात्र नहीं है सब। क्यों पात्र नहीं होते? क्योंकि अभी संसार में सुख की इच्छा है। हम लोग भजन गाते हैं ना, सुख भोगने की इच्छा अभी तृप्त होना पर, अभी हमें संसार में सुख की अनुभूति होती है। हमको लगता है कि ये हम यहाँ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, इस जगह इसके साथ मिलें तो बड़ा आनंद है, उसके साथ वो हमें इस तरह से खूब उस शॉप पे जाके खरीदारी करें तो बड़ा आनंद है। हमारे पास साइकिल है तो मुझे स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाला सोचता है मुझे मोटर हो जाए तो मजा है, मोटर वाला सोचता है फलानी वाली हो जाए, ये तो थी मेरे पास लेकिन अब मुझे ये वाली चाहिए। जरूरत नहीं है लेकिन चाहिए। तो बोले ये जब तक हम इस आशाओं में हैं तब तक हमें उसकी खोज ही कहाँ है। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान राजयोग कहता है, राजाओं का, क्योंकि राजाओं को सब सुख होता है और वो सुख में भी अतृप्त होते हैं, बेचैन होते हैं, तब इस ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हमारे को पहले, जैसे बिट्टू ने कहा, अपने को ही तलाश, क्या हमारे अंदर चाहत क्या है? इस ज्ञान के जरिए हम अपना संसार कायम रखना चाहते हैं, संसार में सब पाना चाहते हैं। संसार जैसे वो वाली बात थी ना कहानी कि स्वर्ग का बोला जाता है, यहाँ त्यागो तो स्वर्ग में मिलेगा, तो इस करके यहाँ त्यागे रहते हैं कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो मिलेगा। स्वर्ग में जाते भी हैं अच्छे त्याग के कारण, वहां भोगते भोगते इतने तकलीफ में आ जाते हैं देवता लोग कि वो फिर मृत्यु लोक को मांगते हैं।
और जब उनके कर्म का लेन देन का सब खत्म हो जाता है तो उन्हें नीचे उतार भी दिया जाता है कि अब जाओ घर भोगो स्वर्ग, तब मुक्त हो। तो गुरु जी ने तो हम लोगों को मुक्ति का ही मार्ग बताया कि मुक्त कैसे होंगे। तो वो मुक्ति का मार्ग जब हमारी चाहत हो तो हमें नहीं, चाहत नहीं है तो जबरदस्ती की बात है, चाहत ही नहीं है। और चाहत में बोले वो खुद को मिटाना, खुद को मिटा के पी, अगर पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, दूसरों को मिटा के पीने से कहाँ मिलने वाली है। और गुरु के सामने ही तो अपनी खुद ही मिटा के मिलती है ये मस्ती, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, मिलती ही नहीं किसी को कि हर घटनाक्रम में वो दिखने लग जाए, नाम रूप से कोई वास्ता ही नहीं रह जाए, ना अपने नाम रूप से, न अपना नाम रूप से वास्ता नहीं तो दूसरे के नाम रूप से वास्ता नहीं, अपने भी ईश्वर के विचार से वास्ता है और सामने ईश्वर है उससे वास्ता है, उसको खोज के। यही तो हम सबका धर्म है, कर्म है, यही हमारी पढ़ाई है। और है क्या, घटनाक्रम तो बहुत घटती रहती है, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ तो हमारी पढ़ाई तो ये है उसे खोज लेना, उसे ढूंढ लेना, उसे ढूंढ के आराम लग जाता है मन को। और उसे ना ढूंढो तो देखो अच्छा बुरा, तेरा मेरा, मैं मेरा, ये वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तब तक तो मन उधेड़ बुन में ही रहता है, बेचैन है, ये बुद्धि बेचैन रहती है क्योंकि लगे ही पड़े हैं इस तरह से। तो बोले पुरुषार्थ जब हारता है तब हम समर्पण की ओर जाते, पुरुषार्थ हारे बिना कोई भगवान की तरफ बढ़ता भी नहीं। तो पुरुषार्थ या प्यार इतना हो जाता है गुरु से कि उसकी हर बात को बस मान लेने का नहीं करता, तो वो भी बस मानते मानते उसको वो भी उसका पुरुषार्थ हो जाता है जिसमें उसे जीते ही जीत मिलती है। एक बुद्धि से पुरुषार्थ करना है, एक गुरु के विचार से पुरुषार्थ करना। गुरु पुरुषार्थ ही एक करना कि पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा गुरु जो कहे उसके निमित्त सब कर्म करने, उसके संचालित, उसके द्वारा संचालित, जो उसके द्वारा आदेश मिलता है वो करना। तो बहुत छोटा छोटा तो उसने बोला, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली है कि क्या, उसने तो कहा है छोटा छोटा कि तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, बुद्धि अर्पण कर तो तुझे दर्शन होगा उसका। मेरी बेतुकी बात को भी तू तुक वाली मान। गुरु जी की हजारों बातें बेतुकी होती थी, तो जरूरी नहीं है सब अच्छी होगी, लेकिन उसमें भी हम लोग चुपचाप हाँ कर लेते। तो जब करे तो बोले कि पात्र चाहिए, हमारा खुद की इच्छा चाहिए, हमें जाना किस हो रहा है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, कि उसको पा लेना और इस शरीर में श्वासों के रहते रहते उसमें ही टिक जाना, कि अंदर भी वही है बाहर भी, दोनों तरफ वही है। तो बोले पहले अंदर में एक गुरु में प्रकट करना पड़ता है बाहर, फिर अंदर में वो प्रकट करता है, फिर बाहर भी वही दिखता है और सर्वत्र वो दिखता है। ऐसा नहीं कोई भी फिर विशेष या वैसा नहीं, विशेष बस वो है, तो सब में झलकता है, सब में प्रकट है, उसी से बातचीत होती है, बाकी नाम रूप से नहीं होती है। कभी बोला ना भक्तों ने, तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, नाम का सजदा करना।
गुरु के विचार से तो हमें उनके सम्मुख रहना पड़ता है, सामने रहना। और सम्मुख रहने का यही तरीका है कि हम अपने गुरु के विचार को ही हर पल अपने जीवन में धारण करके यहाँ बुद्धि। गुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, गुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, और दिल लगा के निभाना कोई मजाक नहीं, गुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। गुरु एक आग है और आग जला देती है, गुरु एक आग है और आग जला देती है। सोच लो जलना जलाना कोई मजाक नहीं, सोच लो जलना जलाना कोई मजाक नहीं, गुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, और दिल लगा के निभाना कोई मजाक नहीं, गुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। वो तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया, वो तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया, फल को चख करके खिलाना कोई मजाक नहीं, फल को चख करके खिलाना कोई मजाक नहीं, गुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। ओ असर में पत्थर भी पिघल जाते, ओ असर में पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर असर में लाना कोई
मजाक नहीं पर असर आमे लाना, कोई मजाक नहीं गुरु से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं और दिल लगा के निभाना, कोई मजाक नहीं। इतना 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, सालों शबरी ने धीरज से इंतजार किया। हमारा धीरज तो थोड़ी थोड़ी देर में चुक जाता है। उससे वो भगवान आए और भगवान भेद भूल गए कि ये अपने मुंह से झूठा करके हमें दे रहे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि वो अपने को खो चुकी थी। प्रेम उसका ऐसा, वो अपनी खुद ही प्रेम खो चुका था, तो वो राममय हो गई थी। तभी भगवान को झूठा मिठाने, तो हम लोग क्या होता, हम लोग के पास भी इसका अनुभव है। हमें अपने मैं के जहाँ प्यार होता है वहां हमें, मैं मेरे में बच्चे में कहाँ देखो झूठा मीठा लगता है, पति पत्नी में कहाँ झूठा भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन औरों के साथ बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई अनुभव ना हो प्रेम का, सब तरह से अनुभव। एक डाकू भी इतना कसाई होता है, फट से मार डालता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब अपने बेटे को प्यार करता है, चुनता है, तो उसके अंदर वो परमात्मा ही तो होता है, प्यार ही तो होता है। उस समय तो बिल्कुल आंखें उसकी देखो, उसका चुम्बन देखो कैसा होगा, क्योंकि वो अपना है। क्या ये अपनापन हमारा है? ये अपनापन हमारा कैसे आएगा? किसी एक से भी हमारा आता है, हम अपने को भूल जाते हैं उसके प्रेम में। क्या हमने किसी से ऐसा प्यार किया है? प्यार चाहते हैं, प्यार करते हैं। और तभी गुरुजी ने एक बात बहुत बहुत पहले बोली, जिसने बाहर का प्यार नहीं किया वो अंदर के प्यार को में भी, कभी सच के प्यार में भी नहीं टिक पाता। प्यार करना तो बड़ा जरूरी है। मसानी बोले ना, जो बाहर का प्यार होता है जिस्मानी जिसको बोलते हैं, वो प्रेम भी जब तक अगर नहीं किया, उस प्रेम में भी अपने आप को लुटाया नहीं है, तो रूहानी प्रेम की तरफ तो हम कभी जा ही नहीं सकते। हम पाने पाने में लगे रहते हैं, करने में, लुटने में हम करते कहाँ नहीं किसी को, इसीलिए हम तृप्त नहीं है। और जो करता है वो बड़ा तृप्त होता है, बड़ा तृप्त होता है। हम करते हैं, एक माँ भी होती है बस करती है, उसे कोई मतलब नहीं। वो उसे मालूम है फलाना उसको ऐसा समझता है, टिमकानी उसे ऐसा समझती है, लेकिन उसके बाद वो माँ अपने गुरु के विचार से चलते चलते करती रहती है। तो क्या होता है, धर्म करती रहती, क्योंकि उसकी प्रीत है अपने बच्चों से, एक से नहीं सबसे प्रीत है। हमें इसकी समझ है, लेकिन हमें ये समझ नहीं है। वहां द्वैत करने लगते हैं जब गुरु जी के साथ अगर कुछ होता है दो, तो हम अपना प्यार करना भूल जाते हैं, कहते हैं फलानी को कर रहे हैं और ढिमकानी को कर रहे हैं। तो हम अपने प्यार में खुद ही में आ जाते हैं, अपने प्यार की। हमें ये नहीं आप दे रहे, हमें वो नहीं दे रहे। इसलिए गुरु के साथ रहना बड़ा कठिन तो है, क्योंकि वो अपनी चला के चलाता है। और पात्र नहीं, चाहत नहीं है सच की, तो वो खुद ही झुक झुक के चलता रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं होती। तो बड़ा देखने में लगता है बड़ा सरल है,
प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या चाहते है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी, क्या हमारी खोज उस परमात्मा की तरफ है, ये जरूर अपने आप से प्रश्न करें। या संसार में क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, एम हमारे जीवन का कुछ तो होना चाहिए ना। देखिए एम होता है शुरू से ही बच्चे का पढ़ाई उसको करनी होती है, ऐसे तो कुछ बनना होता है, तो सब एम में वो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो एकाग्रता उसके अंदर होती है वही उसके आनंद का कारण, कंसंट्रेशन ही आनंद है। बस हम कंसंट्रेट कर कहाँ पाते हैं, आदत नहीं, गुरु ही ये आदत डालता है। इसीलिए गुरु अति जरूरी है। चैतन्य के बिना, जो कहा गया है, बिना तन संग ज्ञान नहीं हुए, कर ले जतन, ये पक्की बात है। और तभी ये अनुभव होगा जो शिव जी ने बोला, उमा सुनो मैं अनुभव कहूं अपना, जगत सब स्वप्न है, ईश्वर सत्य, जगत सब सपना। तभी ये भी अनुभव होगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ईश्वर सत्य, जगत सब सपना, तब ये भी अनुभव होगा। सपना अभी तो बोले सपने में क्यों उलझे, सत्य में क्यों ना उलझे रहे, ताकि आनंद लेते रहे। ये गुरु जी ने हम लोग को युक्ति बताई है। सत्य, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत है अपने साथ। हर घटनाक्रम में भविष्य देखो कैसी कैसी स्थिति आई हुई है, कोई भी सुंदर गैया भागे सब, तो बोले क्या है अनुभव उस घटनाक्रम में, उसको ही तो खोजते रहना है, उस तो भी शांति है, वो है, उसी से है सब। बस हर छोटी छोटी घटनाक्रम में, जो बड़ी छोटी जैसी भी है, बस उसको खोजते रहो और गुरु के विचार को अपना के चलते रहो, हो गया भजन। तो जरूरत नहीं ज्यादा है। मन की अरे छोड़ प्राणी, मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। कनकी से जुड़ती है माया, काहे तूने ये जीवन गंवाया, कनकी से जुड़ती है माया, काहे तूने ये जीवन गंवाया। माया जिनकी है उनकी रहेगी, माया जिनकी है उनकी रहेगी, प्यार जिनकी ये उनकी रहेगी, प्यार जिनकी ये उनकी रहेगी। मन की अरे छोड़ प्राणी, मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। तूने महले बनाए, तूने लाखों करोड़ों कमाए, तूने महले बनाए,
भिन्न की रही बुद्धि तेरी, भिन्न की रही बुद्धि तेरी, अब भी भिन्न की तो भिन्न की रहेगी, अब भी भिन्न की तो भिन्न की रहेगी। मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। व्यर्थ में है ये जीवन गंवाया, हरि भजन में न चित को लगाया, व्यर्थ में है ये जीवन गंवाया, हरि भजन में न चित को लगाया। मैं मन तेरा फिरता, उनकी मैं मन तेरा फिरता, ये है जिनकी क्या उनकी रहेगी, ये है जिनकी क्या उनकी रहेगी। मन की अरे जो प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। ये इसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ लेना देना छोड़ दें, कुछ बनाना छोड़ दें, संसार को भोगना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर है शांति के तल पर रहकर ही हम सब कुछ करें। जहाँ अशांति आने वाली हो जीवन में, उस बात में बिल्कुल अपने आप को अंकुश लगा लें, ये जरूरी है। अशांति से कुछ भी करना जिसकी बाद में हमें चिंता खुद ही मेरा जीवन, वो सब गड़बड़ है। बाकी तो सब है ही है, सब शरीर के लिए तो सब है, जरूरत के लिए, आराम के लिए शरीर क्योंकि रखना है, इसको स्वस्थ भी रखना है, इसको इसके हिसाब से, इसके माफिक अनुसार खाना पीना भी देना है, क्योंकि वो शरीर की हृष्टा पुष्टता के लिए जरूरी है। क्योंकि इसी शरीर में ही रह के हम और आप शरीर से मुक्त हो सकते हैं और सत्य में टिक सकते हैं। चाहत चाहिए, चाहत तो हो हमारी। तो चाहत क्या है, जब भोग लेते हैं तब हम उससे विरक्त होते हैं, वो भी विवेकवान। अन्यथा भोग के और भोगने की तृष्णा में आ जाते हैं, भोग में इतने सन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है, ये भी होता है। तो ये जरूर जांच किससे होती है? गुरु ही हमें तुम्हें जांच के बताता है, गुरु अपनी नजर से बता देता है कि हम किधर हैं, जरूरत ही नहीं है। और अब तो व्यापक है सब तरफ। हाँ, क्या बड़ा हंस रही है, बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो? साधना रानी। जय गुरु की। लेकिन गुरु जी इतने अच्छे लिफ्ट होने ही नहीं देते, परिस्थिति दिखा दिखा के, बैराग दिला के अलग करे रहते हैं। लेकिन जब चाहत हमारी होती है तब, हाँ, सत्य को पाने की चाहत हो, सत्य में टिकने की चाहत हो, तब अब वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। हमारी चाहत नहीं है तो बोले नहीं। एक था, 2 शिष्य थे गुरु के, तो 2 मतलब थे तो बहुत सारे, लेकिन 2 बहुत अच्छे थे। गुरु जी दोनों को एक सा ही प्यार करते थे, लेकिन भेद रखते थे उनके साथ थोड़ा। तो गुरु जी के पास उनके फ्रेंड आए, वो भी गुरु बहुत बड़े थे। तो उन्होंने देखा कि दिन भर उनको चेक किया, अपने फ्रेंड को, जो गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ ये दोनों शिष्य आपके बिल्कुल जो है आप पे
बहुत श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, उनका विश्वास आपके प्रति बहुत है, बट आपके कर्म में थोड़ा सा भेद है दोनों के प्रति, ऐसा क्यों? पूछा उसने जब वो बिल्कुल अलग हो गए था, दोनों अलग सो रहे थे तो अकेले में, तो वो हंसे, बोले राज की बात है बताना, लेकिन इसमें रहस्य। बोले क्या रहस्य? वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप जैसा और भेद कर रहा है तो कारण क्या है? बोले एक तो मैं अध्यात्म ज्ञान की तरफ ले जा रहा हूँ, और एक के अंदर इच्छा है संसार की, तो मैं उसे संसार दे रहा हूँ। इसलिए भेद है, जिसको संसार दे रहा हूँ, जिसके साथ में उसे खाना पीना भी सब कुछ देता हूँ, उसे सब चीज देता हूँ, तो मैं उसे संसार के योग्य बना रहा हूँ। और जिसके साथ मैं खाना भी ध्यान नहीं रखता हूँ, उसका पहनना भी ध्यान नहीं रखता हूँ, कहाँ है ये भी ध्यान नहीं रखता, देखने में ऐसा लगता है और है वो मेरा बहुत प्रिय, उसे मैं ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकारी बनना है, ब्रह्म ज्ञान का वो पात्र बनाता हूँ कि उसमें वो टिक सके। उस ज्ञान पात्रता के बगैर तो टिकता नहीं है ना, फिसल जाता है, पात्र ही ना तो छन जाता है सब इंद्रियों के माध्यम से, निकल जाता है। हम लेते तो हैं लेकिन निकल जाता है, तो वैसे ही है। गुरु ने एक बात बताई, तो बस हम लोग को जरूर सोचना चाहिए कि हम लोग क्या पात्र नहीं, हमारे चाह क्या है, और जैसी चाह तो वैसा भगवान चाहता है। ये नहीं कि हम आए हैं तो हमें वो दंड देगा कि हमें ज्ञान की प्यास नहीं है, हमें सत्य की प्यास नहीं है, तो वो दंड नहीं देगा वो, लेकिन हमें उसी तरह से वो हमारे साथ कर्म करता है। थोड़े से भेद वाले तो हम लोग गुरु जी को समझ ही नहीं पाते, उसके साथ कैसे करना, हम भी तो लगे उनमें, जो जिस चीज का प्यासा है उसी को उसको वही चीज तो मिलेगी। सत्य का प्यासा है तो सत्य के लिए तो भेदभाव नहीं होना है। किसका प्यास है, बात ये कितनी प्यास है।